Good morning, students. My name is Amit Verma uh, from Mechanical Department. आज का जो सब्जेक्ट है वो है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 3 फिफ्थ सेमेस्टर का। जो टॉपिक है हमारा वो है ग्राइंडिंग। मीन्स की जो चैप्टर चल रहा है हमारा वो ग्राइंडिंग का चल रहा है। और आज हम बात करेंगे ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम्स के बारे में कि ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम्स को किस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग सबसे पहले मैं डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। ये हमारी जो डायग्राम है ठीक है, इसमें डायग्राम में आपको ये तो है हमारा ग्राइंडिंग व्हील, तो ये है हमारा ड्रेसर जिसे ठीक है, ये हमारा हम ड्रेसिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जब ग्राइंडिंग व्हील का जो पार्ट है ना, जिसे हम ग्राइंडिंग किसी भी टूल को ग्राइंड करते हैं ना, इस हिस्से से बात चल रही है ग्राइंडिंग व्हील के बारे में। ठीक है, ड्रेसिंग का जो मेन मोटिव है हमारा, ये हमारा ड्रेसिंग टूल है। ड्रेसिंग का जो मेन मोटिव है हमें जो इसके जो रब हो जाता है ना पार्ट, यहाँ का पार्ट, उसको प्रॉपर्ली यूनिफॉर्म करने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, so if the grinding wheel are loaded and gone out in the shape, they are corrected by dressing or tuning of the wheel. जब ग्राइंडिंग व्हील की शेप रेगुलर हो जाती ना, ग्राइंडिंग व्हील यूनिफॉर्म में रहती, तो उसे ठीक करने के लिए हम ड्रेसिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ड्रेसिंग मेथड इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अवे द ग्लेज सरफेस सो दैट द शार्प पार्टिकल्स आर अगेन प्रेजेंट एट द वर्क। जो घिसी हुई चीज़ है ना, सरफेस है, वो ड्रेसिंग के ज़रिए हम रिमूव करके, ठीक है, ग्राइंडिंग सरफेस को प्रॉपरली ग्राइंड सरफेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें स्टार ग्रेसर का यूज़ करते हैं ड्रेसिंग में। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, ये हम नेक्स्ट जो चल रहा है ना वो है ट्यूरिंग। ट्यूरिंग भी एक मेथड है ग्राइंडिंग व्हील को के सरफेस को सही से यूनिफॉर्म करने के लिए। दी ग्राइंडिंग व्हील बिकम वार्म, ठीक है, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल शेप बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग अवे द एब्रेसिव एंड बॉन्ड्स। जब ग्राइंडिंग व्हील को जो शेप है उसकी वो ओरिजिनल शेप में नहीं रहता, ठीक है, उसका जो सरफेस है उसका, ठीक है, इरेगुलर हो जाता है, उसको भी ठीक करने के लिए ट्यूरिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं। समटाइम्स द शेप और व्हील आर रिक्वायर्ड टू बी चेंज टू फॉर्म ग्राइंडिंग फ्रॉम दी सरफेस द शेप ऑफ द व्हील करेक्टेड बाय मीन ऑफ डायमंड टूल ड्रेस। दिस इज डन टू मेक ट्रू एंड कंसंट्रिक विद द बोर। दोनों ड्रेसिंग और ट्यूरिंग का जो मेन मोटिव है वो क्या है। ये देखो, इससे मैं ऐसा समझाता हूँ। ड्रेसिंग भी ये हमारा क्या सरफेस है, ग्राइंडिंग व्हील का सरफेस है, जिससे हम टूल को किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। जब ये सरफेस जो है ये वाला जब इरेगुलर हो जाता है, इसकी जो शेप है ना चेंज हो जाती है, उसको दोबारा से रीशेप करने के लिए दोबारा से अगेन इस फॉर्म में लेकर आने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्यूरिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा डायमंड ड्रेसर है, इससे हम क्या ट्यूरिंग प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैलेंसिंग। ठीक है, जब ग्राइंडिंग व्हील की जो बैलेंसिंग जब बिगड़ जाती है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, टू ऑब्टेन गुड सरफेस फिनिश टू प्रिवेंट वाइब्रेशन एंड टू अवॉइड undue wear of machine part, it is necessary that grinding wheel should have a good balance before its use.
जब गुड सरफेस, जब किसी भी ग्राइंडिंग मशीन से हम ग्राइंडिंग व्हील से अच्छी सरफेस फिनिश चाहिए, ठीक है, उसको वाइब्रेशन से बचने के लिए, ठीक है, वियर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, व्हील को बैलेंस करते हैं ताकि कोई ताकि जब ऑपरेशन में व्हील अपनी, hence the wheel should properly tested for balance before it use before but before testing it should be tooled। ग्राइंडिंग व्हील्स को यूज़ करने से पहले उसको बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ठीक है, नेसेसरी है। जनरली लार्ज ग्राइंडिंग व्हील्स नीड टू बी बैलेंस व्हेन ऑपरेटिंग एट हाई स्पीड। जबकि लार्ज ग्राइंडिंग व्हील्स को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड होती है वो उसकी आरपीएम है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील, 2 मैंड्रल लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर हम ग्राइंडिंग व्हील को रखेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग टेस्ट है, बैलेंसिंग टेस्ट से हम जो इसकी जो एक्सिस है ना ग्राइंडिंग व्हील की, इसको हम प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल पोजीशन में करेंगे ताकि जब चलेगा ना, ठीक है, इसमें कोई वाइब्रेशन ना हो, कोई वियर ना हो, ठीक है, टूटे ना ये, इसलिए हम इसको बैलेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट है माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब है बांधना या जोड़ना। सो जोड़ते समय, जब माउंटिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, हैंडल एंड स्टोर ग्राइंडिंग व्हील आर केयरफुली मैनर, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील को स्टोर करना और हैंडल करना केयरफुली करना चाहिए। हैंडल सेलेक्ट द प्रॉपर ग्राइंडिंग व्हील एंड द मशीन फॉर द जॉब। सही ग्राइंडिंग व्हील का प्रॉपर सिलेक्शन होनी चाहिए। लॉक आउट एंड टैग ऑल द मशीन बिफोर वर्किंग ऑन देम। हमारे जो नट बोल्ट्स हैं, ठीक है, वाशर हैं, उसको प्रॉपरली कनेक्ट किया होना चाहिए, टाइट किया होना चाहिए। डिस्कनेक्ट पोर्टेबल मशीन फ्रॉम देयर पावर सोर्स बिफोर चेंजिंग द ग्राइंड। जब हम ग्राइंडिंग व्हील को चेंज करते हैं न्यू लगाने के लिए, तब इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई है जो वो डिस्कनेक्ट करनी चाहिए। यूजुअली इंस्पेक्ट ऑल ग्राइंडिंग व्हील्स, आल्सो यूज द रिंग टेस्टिंग, वाइब्रेशन टेस्टिंग आर रिक्वायर्ड फॉर मैनी ग्राइंडिंग व्हील। नेवर यूज ए डैमेज ग्राइंडिंग व्हील। कोई भी क्रैक किया हुआ ग्राइंडिंग व्हील, डैमेज ग्राइंडिंग व्हील को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। चेक द मशीन स्पीड अगेंस्ट द मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड विद द ग्राइंडिंग व्हील। द स्पीड ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर दैन द मशीन स्पीड। नेवर ओवर स्पीड द ग्राइंडिंग। हमेशा ग्राइंडिंग व्हील को सही स्पीड पर चलाना चाहिए। ओवर स्पीड पर, ज़्यादा स्पीड पर कभी भी उसको नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंस्पेक्ट द मशीन एंड इट्स गार्ड। चेक द मशीन स्पीड विद द टैकोमीटर बिफोर माउंटिंग ग्राइंडिंग व्हील। नेवर यूज ए डैमेज मशीन्स। टैकोमीटर से हमें उसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाना चाहिए, ठीक है, सब ग्राइंडिंग व्हील को लगाने से पहले। यूज ओनली मशीन डिज़ाइन एंड गार्डेड for the grinding wheel you are using. Never mount a grinding wheel or a machine that is not designed for that grinding wheel. Use properly mounting blotters when required or supplied by manufacturer, ठीक है। जो भी जितने भी हमारे नट बोल्ट्स हैं, ठीक है, फ्लैंजेस हैं, उसको प्रॉपरली तरीके से लगाकर ग्राइंडिंग व्हील को सही तरीके से माउंटिंग करनी चाहिए, ठीक है। इसमें यही बताया गया है कि हमें कैसे जो है ना ग्राइंडिंग व्हील को लगाना चाहिए। जो ये हमारा स्पिंडल है, ठीक है, ये हमारी फ्लैंज है, ये इसमें से वॉशर लगाई गई है, ठीक है, जो इसके बोर्ड से बड़ी है। लीड ब्रश है, नट्स हैं, इसको प्रॉपरली माउंट किया गया है ताकि जो ऑपरेशन के समय
ये कहीं खुलकर बाहर ना निकल जाए, ठीक है। इसको सही तरीके से बैलेंस भी किया है माउंटिंग करते समय, ठीक है। ड्रेसिंग भी किया है, सभी ऑपरेशन लगाए गए हैं, ठीक है, ताकि जो इसकी जो वर्किंग है वो अच्छी हो सके, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम सी थी हमारी। सबसे पहले जो था हमारा ड्रेसिंग मेथड था, ड्रेसिंग मेथड और ड्यूरिंग मेथड एक सेम टू सेम ही है, ठीक है, थोड़ा सा ही फ़र्क है, ठीक है। दोनों मेथड में हम इरेगुलर सरफेस को ड्रेसिंग में एक थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि जब ग्राइंडिंग व्हील का जो ये सरफेस है वो ना थोड़ा स्लिपरी, और जब उसकी जो ग्रेन्स हैं, उस एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, वो थोड़े से ना इरेगुलर हो जाते हैं। उसको सही करने के लिए ड्रेसिंग किया जाता है। और ड्यूरिंग में हम जब इसकी जो इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हुआ, उससे हम उसको ठीक करने के लिए ड्यूरिंग प्रोसेस से ठीक करते हैं। और नेक्स्ट है बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, सही से बैलेंसिंग करते हैं। आगे है माउंटिंग, लगाना कैसे है, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशंस देखने हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील कौन सा यूज़ करना है, ठीक है, किस मशीन में कैसा ग्राइंडिंग व्हील लगना चाहिए, कौन से मटेरियल होना चाहिए, सभी चीज़ें माउंटिंग में देखी जाती है, ठीक है। ये तो जो प्रॉब्लम्स है वो 4 मेथड से सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है।